आप सभी को मेरा राधे राधे। आइए आज हम 13 इंच के दुर्गा माता का 13 इंच की दुर्गा माता के विग्रह का ये ड्रेस बनाएंगे। ये दुर्गा जी का घेरा हो गया और साथ में देखिए यहाँ पे ये चोली हो गया और ये उनका दुपट्टा हो गया। दुपट्टा में भी हम कुछ मोती वगैरह डाले हुए हैं और जो डिजाइन से हम यहाँ पे इनका लहंगा बनाए हुए हैं उसी डिजाइन को दुपट्टा में भी डाले हुए हैं। देखिए लहंगा इस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं और बीच में यहाँ पे देखिए हाफ मोती हम डाले हुए हैं बीच बीच में, और यहाँ पे हम रेड कलर का मोती डाले हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बनकर तैयार हुआ है माता रानी का। इसके पहले भी हम 13 इंच की माता रानी का पोशाक यानी कि ये लहंगा दुपट्टा और चोली डाल चुके हैं। सिर्फ इसमें डिज़ाइन हम कुछ चेंज किए हुए हैं। तो फिर आइए हम सबसे पहले देखते हैं इस पे कितना चेन लेकर हम इसे स्टार्ट किए हुए हैं और कहाँ किस तरह से बनाए हुए हैं। तो फिर आइए सबसे पहले हम चोली देखते हैं, चोली किस तरह से बनाया हुआ है। चोली हम यहाँ मात्र आप लोगों को सिर्फ हिंट्स देंगे और चोली का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि चोली हम इसके पहले बना चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को ये बतलाएंगे किस ढंग से बना हुआ है। देखिए इसके लिए यहाँ एक टिप बटन है, यहाँ टिप बटन है और एक कंधे पर भी टिप बटन मिलेगा, एक इस साइड में मिलेगा, एक इस साइड में मिलेगा। बिल्कुल जब इसे आप खोलेंगी तो बिल्कुल इस तरह से ये खुल जाएगा। देखिए इस तरह से खुल जाएगा, ये भी आपको खुल जाएगा। ये सिर्फ आप माता रानी में इस तरह से डालेंगी और सिर्फ आपको यहाँ बटन लगाना रहेगा, कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा पहनाने में। देखिए ये इस तरह से आ जाता है आपको, मात्र इसे आप इस तरीके से यहाँ पे डालकर इसे बटन लगा दें तो ये चोली बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये चोली हम डाल चुके हैं, तो चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम तरीके से चोली बना हुआ है, आप इसे अपने तरीके से बड़ा या छोटा यहाँ पे कर सकती हैं, चोली का साइज में अंतर कर सकती हैं। अब चलिए अब हम दुपट्टा देखते हैं। ये जो दुपट्टा है इसका लंबाई है, देखिए ये चुनरी है माता रानी का, तो इसका लंबाई है आपको टोटल लंबाई इसका 22 इंच है। इसका ये टोटल लंबाई जो मिलेगा आपको ये 22 इंच है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 इंच है और इसका जो चौड़ाई है ये देखिए चौड़ाई आपको 6 इंच के लगभग इसका चौड़ाई है। ये हम बनाए हुए हैं, इस डिज़ाइन से बनाए हुए हैं और किनारे में ये दिए हुए हैं। देखिए ये पीछे साइड में रहेगा और ये सामने में फेस के पास आएगा। ये जो डिज़ाइन डाले हैं फेस के पास में आएगा, पूरे में यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डाले हुए हैं, ये आपको फेस के पास चला आएगा। देखिए ये, और ये सिंपल सा है, ये पीछे की ओर चला जाएगा। और जब आप चुनरी यहाँ पे माता रानी को डालेंगी तो देखिए इस तरह से ये दोनों बिल्कुल सामने चला आएगा इस ढंग से। तो देखिए इस तरह से ये चला आएगा, ये माता रानी का चुनरी हो गया। अब इसे हम कितना चेन लेकर बनाए हैं, चलिए ये हम आप लोगों को गिन कर यहाँ पे बतलाते हैं। 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, यानी कि इसे आप 95 चेन ले लें। 95 चेन लेकर इसे आप बना ले डबल क्रोशिया, और 95 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाने के बाद में इसे लंबाई जितना आपको रखना है, यहाँ पे हम आप लोगों को दिखला चुके हैं, 6 इंच लंबा रखे हैं। और जो ये बनाने का तरीका है ये हम आगे बतलाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि किस ढंग से बना हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को इसे बनाना भी बतलाएंगे। तो ये हो गया माता रानी का चुनरी। अब देखिए ये माता रानी का लहंगा हो गया, कितना खूबसूरत ये लहंगा है। इस तरह से जब आप अपनी माता रानी को पहनाएंगी, देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस ढंग से चला आएगा।
तो देखिए इस ढंग से आपको ये माता रानी का लहंगा पहनाने के बाद आ जाएगा, देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे कितना फंदा लेकर बनाया गया है। बनाने का तरीका सेम रहेगा, जो हम जिस तरीके सिर्फ यहाँ पे हम चेन अंतर किए हुए हैं, बाकी बनाने का तरीका बिल्कुल जैसा हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे वैसा ही बनेगा। देखिए 2 4 6 8 10 10, ये हो गया 20 25 30 32, यानी कि इसे आप 35 चेन ले लें। 35 चेन लेने के बाद में सबसे पहले ये आप पहला लाइन बना लें, ये हम तरीका बताएंगे। मात्र यहाँ पे आप 35 चेन ले लें। 35 चेन लेने के बाद ही इसे आप स्टार्ट करें। और यहाँ पे लहंगा का जो ये है कमर है, देखिए कमर के पास का आपको हम दिखलाते हैं कितना चौड़ाई है। ये आपको लगभग 7 इंच चौड़ाई यहाँ पे रहेगा और 7 से 8 इंच यहाँ पे हम चौड़ाई रखे हुए हैं। साथ में ये हम डाले हुए हैं ताकि इस तरह से आप इसे छोटा करते हुए यहाँ पे जब आप पहनाएंगी तो एक पर एक अगर आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका हालांकि कमर का यहाँ पे हमें 7 इंच कहा गया था, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा किए हुए, क्योंकि जब ये एक पर एक इस तरह से जब चढ़ जाता है एक पर एक तो काफ़ी सुंदर लगता है, और वरना ये इस तरह से छितराया हुआ रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसे हम 1 इंच ज़्यादा लिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप देख लें वो अपने अनुसार। और इसका लंबाई जो रहेगा आपको देखिए, लंबाई ये 7.5 इंच 7.5 8 इंच इसका लंबाई यहाँ पे हम रखे हुए हैं। आप चाहें तो 7.5 इंच रख सकती हैं। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई अब हम बता दिए। अब हम आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लहंगा बतलाते हैं कि लहंगा किस तरह से बना हुआ है, डिजाइन किस तरह से डाला गया है, सब कुछ हम आप लोगों को यहाँ पे आगे आगे बतलाएंगे। ये लहंगा जब हम बना लेंगे तब हम यहाँ पे आप लोगों को दुपट्टा बतलाएंगे कि दुपट्टा किस तरह से बनाया गया है। इसके बाद हम आप लोगों को ये चोली का लिंक डाल देंगे। चोली आप वहाँ से देखकर बना सकती हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये जो हम बना रहे हैं घेरा बना रहे हैं। घेरा में हम 35 चेन ले चुके हैं। देखिए 35 चेन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बाद में हम लास्ट में हम आउटलाइन देंगे। अभी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। अब इसे हमें 1 2 3 छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक में हमें डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से एक लाइन हम डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए एक लाइन यहाँ बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम 3 चेन ले चुके हैं। 3 चेन लेने के बाद अगला हम डिजाइन बनाएंगे। तो अगला जो हम डिजाइन बनाएंगे उसे हम चाहते हैं कि ये सीधा ही रहे, यानी कि इस तरफ सीधा आगे, इस तरफ का जो आप देख रहे हैं ये आगे रहे। तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 चेन लिए हैं इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हम जोड़ लेंगे और अब हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बना लिए। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। अगर आप चाहती हैं तो एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से भी डाल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो ये चेंज किए हैं इसकी वजह से आप लोग यहाँ पे अगर नहीं डाल पाएंगी, इसके बीच में ये एक हो गया फिर ये हो गया, तो आप इस तरह यहाँ पे बीच में डाल सकती हैं। 1 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब आपको एक बार यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हम शुरू किए 3 डबल क्रोशिया। अब 1 से हम यहाँ पे 2 बनाते चले जाएंगे, फिर 2 के बाद फिर यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे। उल्टा तरफ से नहीं बढ़ाएंगे, सीधा तरफ से बढ़ाएंगे, फिर उल्टा तरफ से नहीं बढ़ाकर सीधा तरफ से बढ़ाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे इस पे ही हम बढ़ाएंगे। यहाँ सबसे पहले तो इसमें हमें बढ़ा लेना है। देखिए यहाँ पे एक चेन से जो हम 2 बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी डाल सकते। चलिए हम यहाँ पे जो चेन है, चेन पे हम डालेंगे और बनाएंगे। देखिए इस तरह से, तो ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी स्थान से लिए तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब एक हमें क्या करना है, ये ऊपर की ओर से लेना है। ये हो गया हमारा ऊपर की ओर से। फिर अगला ये तो हो गया, ये में आ गया। तो अब हमें इसके यहाँ पे नहीं उठाकर हमें इसमें उठाना है। तो यहाँ से फिर हम 1 डबल क्रोशिया और फिर से करेंगे एक और डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया, बीच में हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से एक हम यहाँ से लेंगे,
ये हो गया। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी चेन से एक और। तो हमारा यहाँ पे देखिए घेरा बढ़ते चला जाएगा। जो आप इस तरीके से बनाएंगे तो घेरा यहाँ पे आपका बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए अब हमें सिर्फ बना लेना है। हम यहाँ पे फिर से आप लोगों को दिखलाते हैं काफी करीब से। देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से ऊपर की ओर से बनाएंगे ये, और इसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। ये एक हो गया, फिर से इस चेन से एक और डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। अब फिर हम यहाँ एक छोड़कर अगला चेन से अगला डबल क्रोशिया पे हुक को डालेंगे और ऊपर की ओर से इसे बना लेंगे। फिर अब इस चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया एक और ये हो गया एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ से लेंगे ऊपर की ओर से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 2 लाइन आप लोगों को बतलाएंगे तो ये डिजाइन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे तो इस डिजाइन से हम और भी बतलाए हुए हैं, पोशाक वगैरह या डिजाइन भी डाले हुए हैं। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक जो लास्ट यहाँ बच रहा है उसे हम बस इसी तरह एक बना लेंगे। देखिए हमारा ये इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ। अब देखिए उल्टा तरफ से हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा 3 डबल क्रोशिया सीधा गया है, एक ऊपर से गया है। तो फिर यहाँ दूसरा पे हुक को डालेंगे, ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। ये 3 हमारा हो गया, बन गया यहाँ पे 3। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद हल्का सा इसे घुमाइए और इस पे हुक को डालिए, जो ऊपर से चला आ रहा है इस पे हुक को डालिए और एक डबल क्रोशिया बना लीजिए। ये हो गया। फिर से एक और एक, 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद हल्का सा इसे पलटेंगे और जो ऊपर से गया है उस पे हम इस ढंग से बना लेंगे। तो देखिए बस हमें इसी चीज को बनाकर रिपीट करना है। तो हम सिर्फ आप लोगों को ये बतला देते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ आपका ये जैसे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ा, तो किस किस स्थान पे आपका एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ेगा। अब जब हम ये कंप्लीट करके आएंगे, जब हम सीधा तरफ आएंगे तो सीधा तरफ से फिर से हमें यहाँ किसी से भी, चाहे इससे हो चाहे इससे हो, 2 डबल क्रोशिया करना है, यानी कि 3 करना है। तो प्रत्येक सीधा तरफ से जब हम आएंगे तो एक एक डबल क्रोशिया बीच का बढ़ेगा। ये जो बीच का है इसमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। और उल्टा तरफ से जिस तरह हम अभी बनाए उसी तरह बनाएंगे। उल्टा तरफ से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ साधारण जो बुनाई होता है वो बुनाई होगा। तो इसे हम देखिए बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम कम से कम ये जो कलर है आपका रेड कलर है, इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम आप लोगों को बतलाएंगे ये किस तरह से बना हुआ है। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर तैयार कर लिए। अब इस पे हम आप लोगों को बतलाएंगे किनारे में वाइट कलर से किस तरह से डाला गया है। इसके लिए ऊन को यहाँ हम कट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमें रेड कलर का ऊन जोड़ लेना है। जो हम ड्रेस बना रहे हैं, जो अभी अधूरा है ड्रेस, उस पे इस ऊन को जोड़ लेंगे किनारे में। देखिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है, ये जो बना हुआ है एक पर एक चढ़ता हुआ, उसी तरह हम बनाएंगे। तो बिल्कुल किनारे यहाँ पर लाकर हम इसे जोड़ेंगे इस स्थान पे।
अब जोड़ लेने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक तो हम जोड़ते समय एक चेन बनाया तो 3 हो गया हमारा। अब इसी स्थान पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये हो गया एक ही स्थान से 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें देखिए यहाँ से इस जगह से फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 1 2। फिर अगला से इस जगह से हम बनाएंगे 1 और 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया, 2 2 एक साथ बनाते हुए कुछ दूरी पे। अब हम 3 चेन ले लिए हैं, अब इसे पलट लेंगे। अब प्रत्येक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इस तरह से प्रत्येक एक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद देखिए हमें इसे कहाँ जोड़ना है, इस तरह से लेंगे, बिल्कुल किनारे यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। अब एक चेन लेंगे और बगल में जो रेड कलर से बनाए हैं उसमें जो पहला चेन है उस पे हुक को डालकर फिर से जोड़ेंगे। अब 4 चेन लेंगे, इसके बाद इसी स्थान पे जोड़ लेंगे। फिर अगला चेन पे हुक को ले जाएंगे और 4 चेन फिर से लेंगे। अब उसी स्थान पर लाकर जोड़ेंगे। फिर अगला चेन पे हुक को ले जाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इसे हम चलिए पूरा गोलाई में, यानी कि ये जो जितना बना हुआ है इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बनकर कंप्लीट हुआ। एक चेन ले लिए, अब इसे इस तरह से सबसे पहले फैलाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे किस स्थान पे इसे जोड़ा जाए जिसमें सिकुड़न ना आए। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद इसे हम जोड़ेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, आपका सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखिए एक और समझ लीजिए, यहाँ एक चेन लिए, दूसरा और तीसरा चेन लेने के बाद फिर इस स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि दूसरा ये चीज़ हमारा बन रहा है, एक कंप्लीट हो गया। तो 3 बार 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और 3 बार 2 2 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में अगला चेन पे हम प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी ढंग से बुनेंगे जैसा कि अभी हम आपको इस पे एक बनाकर दिखलाएं। देखिए ये जो बना हुआ है इसी तरह हम यहाँ भी बना लेंगे। तो चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें अगला लेयर बनाना है, तो अगला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 चेन हम ले चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ये दोनों के बीच से हमें बनाना है। इस चीज़ अगर आप बना रही हैं अलग अलग इसी के ऊपर इसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसके ऊपर यहाँ बनाना है, 2 के बीच में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्थान यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो 3 चेन हम लिए वो यहाँ लाकर जोड़ेंगे इस तरह से, 1 2 3 जोड़ लेने के बाद फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया जो बना रहे हैं, 1 2 हो गया यहाँ पे, फिर इस पे बनाएंगे, देखिए 1 2 ये हो गया 2, फिर से अगला इस पे बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 और 2। तो देखिए ये ठीक इसके बीचों बीच पे आ गया आपको। अब यहाँ से फिर से हम इसी चीज़ को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए पलट लेते हैं। पलटने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2।
इससे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर इससे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक चेन से 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो हम पहले बना चुके हैं उसी तरह से बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ ये तो हम आप लोगों को बतलाएं कि किस तरह से फिर आप दूसरा लाइन स्टार्ट कीजिएगा। दूसरा लाइन जब स्टार्ट करेंगी तो यहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब इसे हमें जोड़ना है तो इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसे कहाँ पे जोड़ना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस तरह बीचों बीच में आना चाहिए। तो अब इसे ऐसे करेंगे और यहाँ पे देखिए जोड़ना है हमें। देखिए ये ठीक इस जगह पे जोड़ना है, आपका बिल्कुल यहाँ ढंग का आएगा। ये इस तरीके से जोड़ लिए, यहाँ लाएंगे, फिर से 1 2 3 4 जो हम बनाए हैं 4-4 चेन का, इसे बना लेंगे। फिर से इसमें लाएंगे 1 2 3 4, इस पे भी ले आएंगे। टोटल सबों में बना लेंगे। ये हो गया लास्ट यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ हम एक चेन ले लेते हैं इस तरह से। अब देखिए अभी से पहले हम इस तरफ फैलाएंगे। अब देखिए 2 के बीच में हमारा यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सुंदर सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। अब हमें करना क्या है, इसे हमें कहाँ पे जोड़ना है। देखिए ठीक यहाँ ऐसा जोड़ना चाहिए जो इसके बीच में फिर से आ जाए। तो हम यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, ये इस स्थान पे, देखिए इस स्थान पे जोड़ेंगे हम, ये यहाँ पे जोड़ेंगे और ये 1 2 3 फिर से यहाँ पे शुरू करेंगे दूसरा बनाना। ये हो गया। फिर दूसरा लाइन पे भी बनाएंगे 1 2 2 डबल क्रोशिया। फिर तीसरा पे भी बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। बीचों बीच में यहाँ पे नहीं आ रहा है हमारा, तो ये हमारा एक ही जगह पे जुड़ गया है, इसलिए बीचों बीच में नहीं आ रहा है। देखिए हमें करना क्या, देखिए एक ही जगह पे जुड़ गया था, तो एक ही जगह पे रहेगा तो नहीं आएगा आपको। देखिए यहाँ से इसमें लेना है आपको। तो ये 1 और फिर ये 1, ये हो गया। और फिर ये बगल से बनाएंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे। देखिए इस तरीके से 1 और फिर ये रहा 1। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे जब, तो ये इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। जैसे ये बीच में आया, ये बीच में आ जाएगा। तो इसी तरह से इसे आप बनाती चली जाएंगी पूरी गोलाई में, ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लें। और पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेने के बाद में लास्ट लाइन हमें किस तरह से बुनना है वो भी हम चलिए आप लोगों को बतला देते हैं। चला जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब हमें आगे देखिए, अब आगे हमें फिर से यहाँ पे करना है सेट। तो हमें कितना बनाना है, 1 2 3 4, पांचवा में या चौथा में आप सेट कर सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चौथा 3 और बना लेते हैं, 1 2 3, ये 3 हो गया। अब देखिए चौथा में अब हमें किस तरह से करना है, बल लेंगे। बल लेने के बाद ये यहाँ इस पे जो वाइट देख रही हैं, ये वाइट इस पे हम डाल लिए और ये इस पे डाल लिए और दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम कर लिए। तो देखिए आपका हटेगा भी नहीं, बिल्कुल सही जगह पे सेट रहेगा। फिर से अब हम यहाँ पे बनाएंगे अगला में। देखिए ये हो गया, 1 2 3 4, देखिए पांचवा में हम इसे भी मिलाकर बुनेंगे। तो पांचवा में मिला के बुनने के लिए हमें इसमें पहले ऐसे, इसके बाद रेड वाला में इस तरह, अब दोनों में से निकालेंगे बल को और 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से आपका ये बिल्कुल सेट होता चला जाएगा। तो इस तरह से चलिए हम लास्ट लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर ले रहे हैं।
एकदम बिल्कुल भी कहीं नहीं गड़बड़ाएगा। और ऐसे अगर आपका रहता है तो देखिए, अगर आउटलाइन नहीं देंगी तो ये चीज़ इस तरह सिकुड़ जाएगा, और अगर आउटलाइन दे लेंगी तो ये इस पे सेट कर जाएगा, बिल्कुल ये इस तरह का सिकुड़न नहीं आएगा। तो चलिए एक लाइन और हम बना लेते हैं। पूरा घेरा कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए कुछ ये इस तरह का लगेगा। चलिए अब हम इनका दुपट्टा बनाते हैं। तो तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे, देखिए तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम एक लाइन इस तरह से डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आगे हम बतलाते हैं इसमें आगे हमें कैसे किस ढंग से क्या करना है। यहाँ पे हम आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से इस डिजाइन को बताएंगे। चलिए बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये लास्ट हम यहाँ पे बुन रहे हैं, ये हमारा लास्ट चलाएगा। हो गया, एक लाइन हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब अगला लाइन जो हमें बनाना है उस पर हम फिर से 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, ये एक इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाए, ये दूसरा डबल क्रोशिया भी बना लिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे ऊपर की ओर से लेना है, या अब ऊपर की ओर से लेना है, लेकिन चूंकि हमें इसे सीधा रखना है, इसे सीधा रखना है, तो हम इसे नीचे की ओर से लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर से नीचे की ओर से लेंगे, क्योंकि हमें सीधा इस तरफ से रखना है। देखिए इस तरफ से सीधा रखना है, इसलिए ये चीज़ आगे की ओर आना चाहिए, इसलिए हम इस तरीके से इसे बना रहे हैं। और जब हम सीधा तरफ से आएंगे तो भी हम दिखा देंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो चलिए इस लाइन को हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधा तरफ से हम बतलाते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये लाइन पूरा कंप्लीट होता है। इस तरह से हमारा ये लाइन आपका कंप्लीट हो गया। ये उल्टा तरफ से है, सीधा तरफ से आपको इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब सीधा तरफ से हम आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से बुनना है। इसके लिए 3 चेन ले लिए, 3 चेन लेने के बाद पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पे, ये 2 डबल क्रोशिया इसी तरह करें, क्योंकि हम 3 बीच किए हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब हमें ये चीज़ बनाना है, तो ये हम इस तरह ऊपर की ओर से उठाएंगे। देखिए ऊपर की ओर से उठाएंगे, इसके बाद इसे बनाएंगे। फिर से 3 जो डबल क्रोशिया हमारा है, ये 3 सिंपल बुनेंगे जैसे बुनते हैं। ये रहा 1, ओह यहाँ पे एक छूट गया है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक छूट गया। तो ये रहा 1, ये 2 और ये रहा 3। और फिर इसे हम ऊपर की ओर से बनाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम कंप्लीट किए हुए हैं बनाकर। अब देखिए, अब डिजाइन बना लेने के बाद में इसमें हम आउटलाइन दिए हुए हैं। इस तरीके से आउटलाइन इस तरफ दिए हैं और इस तरफ देखिए हम कुछ इस तरह से डिजाइन डालते हुए आउटलाइन दिए हैं। और यहाँ पे हम ये इस डिजाइन को डाले हुए हैं। यहाँ भी देखिए आउटलाइन आपको इस तरह से पड़ेगा। और फिर इस तरफ भी हम इस तरीके से डिजाइन डालते हुए आउटलाइन दिए हुए। तो चलिए, जब आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, वाइट कलर का ऊन से हम इस तरह का बना लेंगे। देखिए कैसे बनता है। और भी काफ़ी वीडियो में हम इसे बनाना बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए किस तरह से बनता है। बल ले लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालेंगे और देखिए इस तरह से 1 और 1 बार और लेंगे। ये 1 2 बार हो गया। 2 बार कर लेने के बाद अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हुक को डालेंगे
और इसमें से इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया के बगल से फिर हम इसी तरह बनाएंगे, 1 2, 2 बार बना लिए। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4। फिर से ये दोनों में देखिए, इस दोनों में इस तरीके से लेकर हम निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से हम इस पे डाले हुए हैं आउटलाइन, और जो इस तरफ आप देख रही हैं ये मात्र हम इस तरह से डाले हुए हैं। यहाँ पे हम कोई कुछ भी यहाँ पे नहीं डाले हुए हैं डिजाइन वगैरह। अब चलिए इसे बुनकर हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। फिर हम आपको साइड में जो किनारे में रखे हुए हैं इस डिजाइन को बतलाएंगे। एक चेन लेंगे, यहाँ पर लेकर जोड़ लेंगे। तो देखिए ये यहाँ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो ऊन को यहाँ कट कर सकती हैं, और चाहें तो आप इस तरह से लाकर भी यहाँ बुन सकती हैं। जैसे कि हम इसे ले आएंगे, खराब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हम 1 2 3 4 चेन ले लेने के बाद हम यहाँ पे इसे जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से जोड़ लेते हैं। अब 1 2 3 चेन ले लिए। देखिए यहाँ पे जुट गया ये। अब हम इस चीज़ को बनाएंगे। देखिए इसके बाद में हम फिर इस पे सजाएंगे मोती वगैरह डालकर। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर एक स्थान से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक स्थान से और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब 1 2 3 चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करेंगे। 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। फिर से इसमें से भी 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1। तो प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे लाकर इसे जोड़ेंगे, और तो दूरी यहाँ पे नहीं है इसलिए हम इसी स्थान पे जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब इसमें लाकर जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब 1 2 3 4 यहीं इसी स्थान पर जोड़ लिए। फिर यहाँ हुक को ले जाएंगे और ऐसे जोड़ लेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर इसी स्थान पे जोड़ेंगे। फिर से यहाँ पे ले जाएंगे हुक को, फिर से 4 चेन। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब एक चेन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम इसे कैसे जोड़ेंगे। ये इस स्थान पे आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ पर लाकर इसे हम जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर एक जगह से और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब देखिए यहाँ तक हम बना चुके थे। अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब इसे फिर से पलट लेंगे और प्रत्येक से 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और ये रहा 2। देखिए प्रत्येक से हम 2 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब इसे सीधा तरफ लाएंगे। सीधा तरफ लाने के बाद हम देखिए इसे कहाँ जोड़ेंगे, इस स्थान पर लाकर जोड़ लेंगे, यानी कि इसे हम बीचों बीच में लाएंगे इस तरह से। देखिए ये इस ढंग से। अब एक चेन ले लेंगे और फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और इस स्थान पर लाकर जोड़ेंगे। फिर अगला यहाँ ले जाएंगे, फिर 4 चेन लेंगे, 4 और फिर यहाँ ले जाकर जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। आपका ये यहाँ पे जुड़ गया। अब ये चीज़ आपका पूरा यहाँ तक बनेगा, फिर यहाँ लाकर इसे जोड़िएगा। फिर से यहाँ पे आप 3 3 इस तरह से 2 2 डबल क्रोशिया 3 बार लीजिएगा। इसी चीज़ को बनाइएगा, लास्ट यहाँ लाकर जोड़ लीजिएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, लास्ट हम इसे यहाँ ले आकर जोड़े हुए हैं। तो इसे हम बनाए हैं 1 2 और 1 3। अब ये बना लेने के बाद में यहाँ पे आप मोती वगैरह डालकर इसे सजा सकती हैं। इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।